गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको आम की कहानी का दूसरा टॉपिक पढ़ाएंगे। आम की कहानी के पहले टॉपिक में मैंने आपको चित्रकथा दिखाई थी, चित्र दिखाया था, उसके द्वारा मैंने आपको उसकी कहानी मैंने आपको बताई थी। तो दूसरा टॉपिक हमारा है बच्चों, हम आम की कहानी नामक चित्रकथा में क्या क्या देखा उसे लिखो और पढ़ो। तो हमने क्या क्या देखा था? लड़की, लड़का, कौवा, गुलेल, मधुमक्खी का छत्ता, घोंसला, पगड़ी, सोता हुआ आदमी। तो इसमें आपको लड़की समझ में आ रहा है, लड़का भी समझ में, कौवा भी समझ में आ रहा होगा, आप लोगों ने देखा भी होगा। गुलेल लकड़ी के बने होते हैं, वी आकार के होते हैं, उसमें रबर्स के बने होते हैं, उसमें कंकड़ डाल के मारते हैं। तो आपने गुड़देल देखा होगा, चित्रकथा में भी आपने देखा होगा। मधुमक्खी का छत्ता, घोंसला जिसमें अंडे लोग रखते हैं, कोई भी पंछी या कोई भी जानवर अपने अंडे किसी घोंसले में ही रखते हैं। पगड़ी जो सोते हुए आदमी के सर पर बंधा हुआ था, सोता हुआ आदमी। तो इनसे हमने आपको दो छोटे से क्वेश्चन भी बनाए हैं। जो आपका क्या है, आम किसने देखा? आम किसने देखा? तो यहाँ पे है ना, आम लड़की ने देखा। दूसरा क्वेश्चन है, अंत में आम कहाँ जाकर गिरा? तो अंत में आम सोते हुए आदमी के पगड़ी पर जाकर गिरा। तो बच्चों, हमने क्या है कि इस कहानी में आप लोगों को जो भी दिखा था वो सब मैंने यहाँ लिखा है। ये आपका एक क्वेश्चन बन गया था, उसी में से मैंने एक छोटे से दो क्वेश्चन आपको बना के दिया है। जो छोटा सा है, आम किसने देखा, किसने की जगह आपको क्या लिख देना है, लड़की, और अंत में आम। तो देखिए यहाँ से देखिए, सोते हुए आदमी के पगड़ी पर गिरा। तो ये आपके दो छोटे से क्वेश्चन हो गए। और ये क्या हो गया, आम की कहानी में की चित्रकथा में आपने क्या क्या देखा। तो यदि आपने मेरा पहला टॉपिक आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा, पढ़ा होगा, तो आप उस कहानी के द्वारा भी आप जान सकते हैं कि आपने कहानी में क्या क्या देखा और क्या क्या नहीं देखा। तो अब आप अपनी कॉपी में ये लिखेंगे और इसे अच्छे से याद करेंगे। यदि आपसे कोई भी पूछे आम की कहानी में आपने क्या क्या देखा, तो आप उन्हें ये अपने कहानी में क्या क्या देखा है आप उन्हें बता सकते हैं। उन्हीं के द्वारा ये दो क्वेश्चन हैं, ये भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए और ताकि आप अच्छे से लिख सकें।